किताब का मुख्तसर तारुफ। ये किताब तिब्बती बुद्ध मत के कदीम खुफिया उसूलों का निचोड़ है, जिसे मैडम ब्लैवेट्स्की ने अंग्रेजी ज़बान में मुंतकिल किया। ये कोई आम फ़लसफ़ा नहीं, बल्कि रूह के सफ़र की एक गाइड बुक है। किताब बताती है कि मादी दुनिया के शोर को ख़त्म किए बगैर इंसान खामोशी की आवाज़, रूह की पुकार नहीं सुन सकता। 3 मराहिल ये इंसानी शऊर के मुख्तलिफ दराजात और रूहानी बेदारी की मनाजिल को बयान करती है। ईसार और हमदर्दी, इसका मरकज़ी पैगाम ये है कि हकीकी नजात सिर्फ अपनी ज़ात के लिए नहीं, बल्कि इंसानियत की खिदमत और दूसरों को रोशनी दिखाने में है। इरफान नफ्स, ये नफ्स अमारा को काबू करने और बातनी बसीरत हासिल करने के तरीक़े सिखाती है। मुख्तसर ये कि ये किताब उन लोगों के लिए है जो ज़ाहिरी मज़हब से आगे बढ़कर बातनी हकीकत और कायनाती सच्चाई की तलाश में है। किताब खामोशी की आवाज़, किस्त नंबर 4, उर्दू तर्जुमा ताज बहादुर ताज। हकीकी रूहानियत और खिदमत खल्क। तुम्हारे अंदर अमल और सुकून दोनों की गुंजाइश होनी चाहिए। जिस्म मुतहर्रिक रहे मगर जहन पुरसकून, और रूह पहाड़ी झील की तरह शफाफ हो। ऐ शागिर्द, ये मत समझो कि अंधेरे जंगलों में तन्हा बैठने, जड़ी बूटियों पर गुजारा करने या बर्फ़ पिघलाकर प्यास बुझाने से तुम्हें निजात मिल जाएगी। जिस्म को तकलीफ़ देने या गोश्त पोस्त को अजियत देने से रूह का मिलाप नहीं होता। याद रखो, सिर्फ अपनी इस्लाह कर लेना ही काफ़ी नहीं है। अजीम हस्तियों और हमदर्दी के पैकर बुद्ध ने इंसानी दुखों को देखकर जंगलों का सुकून छोड़ दिया और इंसानियत के मुअल्लिम बन गए। उन्होंने शहरों और पहाड़ों पर जाकर आम लोगों को रास्ता दिखाया। अमल की अहमियत। नेक आमाल के बीज बोओगे तो अच्छा फल मिलेगा। रहम के मौके पर कुछ ना करना भी एक गुनाह के बराबर है। निजात सिर्फ इल्म ज़ात से मिलती है, और इल्म ज़ात हमेशा हमदर्दी और मोहब्बत भरे कामों से जन्म लेता है। सब्र से काम लो और अपनी तवज्जो इस अंदरूनी रोशनी पर रखो जो तुम्हारी रूह में चमक रही है। तुम्हारा साया जिस्म फ़ानी है, मगर तुम्हारे अंदर जो जानने वाला है वो हमेशा रहने वाला है। दूसरों के लिए जीना। अगर सुकून चाहते हो तो नेकी के बीज बो। दूसरों के लिए जगह बनाने की खातिर धूप से निकलकर साए में खड़े हो जाओ। दूसरों के दुख पर बहने वाले आंसू ही मुस्तकबिल में खुशी का फल लाते हैं। अपनी ज़ात की खुशी के लिए जीना खुद गर्जी है, जबकि इंसानियत की फलाह के लिए जीना ही असल रास्ता है। अपने लिए अब्दी राहत को कुर्बान करके दूसरों की मदद करना ही त्याग का सबसे ऊंचा दर्जा है। अगर तुम दूसरों की मदद करने से डरते हो तो फिर अभी सिर्फ कानून के बुनियादी उसूलों पर अमल करो, लेकिन याद रखो कि तुम्हारी छोटी सी कोशिश भी रायगा नहीं जाएगी। दुनिया मुकाफाते अमल पर चल रही है। मिर्च के पौधे से गुलाब नहीं उग सकता। जो तुम आज बोओगे वही कल काटोगे। रहनुमाई का सितारा बनो। अगर तुम दोपहर का सूरज नहीं बन सकते तो रात का एक छोटा सा सितारा बन जाओ, जो अंधेरे में भटके हुए लोगों को रास्ता दिखा सके। जिस तरह सैयारे सूरज की गैर मौजूदगी में उसका काम करते हैं, तुम भी वैसे ही बनो। उन लोगों की मदद करो जो तुमसे भी कम जानते हैं और जो इल्म की प्यास में भटक रहे हैं। जो शख्स अपने गुरूर को ख़त्म करके सब्र और तस्लीम और रज़ा के साथ ज़िंदगी गुजारता है, वो निजात के रास्ते पर पहला कदम रख देता है। सच्ची अक़ीदत इंसान को वो कदीम इल्म वापस दिला देती है जो उसकी रूह में पहले से मौजूद था। ये मंजिल एक दिन में नहीं मिलती, बल्कि मुसलसल मेहनत और हमदर्दी से हासिल होती है। हिकमत और आजिज़ी। अगर तुम दानाई हासिल करना चाहते हो तो आजिज़ी इख्तियार करो, और जब दानाई हासिल कर लो तो पहले से भी ज़्यादा आजिज़ बन जाओ। समंदर की मानिंद बनो जो तमाम नदियों और दरियाओं को अपने अंदर समो लेता है, मगर फिर भी पुरसुकून रहता है और उसे ज़रा भी जुम्बिश नहीं होती। अपने आला रूहानी नफ्स के ज़रिए अपने अदना नफ्स ख्वाहिशात को काबू में रखो। बेशक बड़ा वो है जो अपनी ख्वाहिशात को ख़त्म कर दे, लेकिन उससे भी बड़ा वो है जिसकी रूहानियत ने ख्वाहिश के ख्याल तक को मिटा दिया हो। जिद्दोजहद का रास्ता। ऐ शागिर्द, निजात का रास्ता तुम्हारे अपने अंदर है, लेकिन इसकी शुरुआत और अंजाम अपनी ज़ात अना से बाहर निकलने में है। सच्चाई को पहचानने वाले लोग इतने ही नायाब हैं जितना कि अदुम्बरा दरख्त का फूल। कोई भी शख्स पहले ही दिन से मुकम्मल आबिद अरहान नहीं बन जाता, लेकिन जो भी इस रास्ते पर कदम रखता है उसे रोका नहीं जाता। वो या तो जीत जाएगा या गिरेगा, लेकिन उसकी कोशिश रायगा नहीं जाएगी। 2 रास्ते, निजात या ईसार। याद रखो, इस सफ़र के 2 अंजाम हैं। खुला रास्ता निजात, ये रास्ता इंसान को दुखों से निजात और अबदी सुकून निर्वाण की तरफ ले जाता है।
यहाँ पहुंचकर इंसान दुनिया और उसके दुखों को भूलकर सुकून में खो जाता है।